अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान व शहरी व रमज़ान व शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में अक्सर रोजेदार रहा करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को हजरत अली ने रिवायत किया। फरमाते हैं आका कि निस्फ शाबान में यानी शाबान की 15वीं रात को क़याम कीजिए और सुबह को रोजा रखिए। इसलिए कि शाबान की 15वीं शब में सूरज गुरूब होने के बाद से ही अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर अपनी खास तजल्ली फरमाता है और अपने बंदों को पुकारता है। यूं तो हर रात में अल्लाह की रहमत अपने बंदे को पुकारती है, लेकिन शाबान की 15वीं शब की ये खुसूसियत है, ये खासियत है कि मगरिब के बाद से ही गुरूब आफताब के वक्त से ही अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर अपनी शान के एतबार से नुज़ूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई मेरा गुनहगार बंदा कि मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं? है कोई बीमारी से शिफा चाहने वाला कि मैं उसे शिफा अता करूं? है कोई रोजी मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं? है कोई फला, है कोई फला। सुबह तक उसकी रहमत अपने बंदों को पुकारती है। वो बड़े खुशनसीब बंदे हैं जो शाबान का मुकद्दस महीना पाएं और शाबान के महीने की 15वीं रात को पाएं। और जब वो 15वीं रात उन्हें मिले तो वो रात को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज हो, इबादत करें और दुआएं मांगे। यकीन जाने कि अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। इसलिए है ईमान वालों, रोजी चाहिए अल्लाह से मांगो, दौलत चाहिए अल्लाह से मांगो, मालो दौलत इज्जत चाहिए अल्लाह से मांगो, क्योंकि इज्जत और जिल्लत उसी के इख्तियार में है। वो फरमाता है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत दे देता है, जिसे चाहता है जिल्लत अता कर देता है। सारा कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। ताकत देने वाला वो है, शोहरत देने वाला वो है, माल देने वाला वो है, औलाद अता करने वाला वो है, गुनाहों को बख्श कर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाने वाला भी वही है। इसलिए चाहिए कि हम गुनहगार बंदे अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करें। ये रात बख्शिश की रात है, ये रात नजात की रात है। इसलिए शब बारात को जाया न करें। और इसको शबे बारात भी इसीलिए कहते हैं कि शब का माना रात है और बारात का माना छुटकारा, यानी गुनाहों से छुटकारे की रात है, जहन्नम से आजादी की रात है। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है जिसको रिवायत किया है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने। फरमाती हैं, मैं अपने बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। रात के वक्त मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। मैं बिस्तर से उठी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने जन्नतुल बकी में पाया। मैं पहुंची तो मैंने देखा जन्नतुल बकी में मुस्तफ़ा है। सरकार ने जब मुझे देखा, उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ फरमाती हैं, देखकर कहा, ए आयशा, क्या तुम्हारा ये ख्याल था कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे खयानत करेंगे?
अल्लाह और रसूल तुम पर जुल्म करेंगे, ये ख्याल था? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि बारी के एतबार से तो आपको मेरे पास रुकना था, शायद आप किसी और उम्मुल मोमिनीन के पास न चले गए हो। वो जो आयशा के दिल में था, हमारी माँ के दिल में था, हमारे आका ने अल्लाह के फजल से जान लिया, तभी तो ये कहा, आयशा क्या तुम ये सोच रही थी कि अल्लाह और उसका रसूल जुल्म करेंगे? अब तवज्जो तलब बात यह है कि अल्लाह के हबीब ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे, क्या तुम्हारा ये गुमान है? रसूलुल्लाह ने अपने साथ अल्लाह का इस्म रखा और फरमाया, तुम्हारा ये गुमान है कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे खयानत करेंगे? अल्लाह के नाम को अपने नाम के साथ जिक्र किया, वो इसलिए जिक्र किया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ आयशा, मेरा कोई काम भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। मैं चलता हूँ, मर्जी रब की होती है। मैं सोता हूँ, मर्जी रब की होती है। मैं उठता हूँ, मर्जी रब की होती है। मैं बोलता हूँ, मर्जी रब की होती है। अल्लाह की मर्जी के बगैर मैं कोई काम नहीं करता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। मैं वही करता हूँ जिसका हुक्म मुझे मेरा रब देता है, वही करता हूँ जिसका हुक्म मुझे मेरा परवरदिगार देता है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा, ये वो मुकद्दस रात है, शाबान की 15वीं रात, जिसको हम शब बारात कहते हैं। ये वो मुकद्दस रात है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा गुनहगारों को बख्शता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या करम है मेरे रब का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला का हम पर फजल देखे कि मेरे आका फरमाते, कबीले बनी कल्ब की जितनी बकरियां हैं और उन बकरियों के जितने बाल हैं, उन बालों से ज्यादा अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमाता है। सुभान अल्लाह। ए गुनहगारों, अल्लाह का फजल देखो, अब भी वक्त है, आ जाइए, अल्लाह की इताअत कीजिए, बंदगी कीजिए और इस नूरानी और इरफानी रात में अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहिएगा, तौबा कीजिए। अगर आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो यकीन जाने परवरदिगार आलम दोनों जहां की खुशनुदी अता फरमाएगा और गुनाहों को धो डालेगा। और याद रखो, इंसान के गुनाह कितने भी क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से बढ़कर नहीं हो सकते। अल्लाह की रहमत कहती है, बंदे आ तो सही, सच्चे दिल से तौबा कर तो सही, एक बार तौबा दिल से कर तो सही। अगर तेरे गुनाह पहाड़ के दर्रात के बराबर भी होंगे तो मैं अपनी रहमत से उन गुनाहों को खत्म कर दूंगा और हसनात में तब्दील कर दूंगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया, ये बहकी की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा, इसको भी हजरत आयशा ने रिवायत किया कि शाबान की 15वीं शब में, शाबान से लेकर शाबान तक यानी पूरे साल पैदा होने वाले बच्चों की फहरिस्त तैयार कर दी जाती है। जो बच्चे पैदा होंगे वो शाबान से शाबान तक की फहरिस्त तैयार हो जाती है और जिनका इंतकाल होना होगा उनकी फहरिस्त भी तैयार हो जाती है, यानी शाबान से शाबान तक मरने वालों की लिस्ट भी तैयार हो जाती है। और मजीद मेरे आका ने फरमाया, और इस रात में नामाए आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मैं चाहता हूं कि जब मेरा नामाए अमाल मेरे रब की बारगाह में पेश किया जाए तो मैं अल्लाह का जिक्र करता हूं, अल्लाह की इबादत करता हूं। ए सुन्नी मुसलमानों, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज हो और इबादत कीजिए ताकि आपका नामाए अमाल जब पेश हो तो फरिश्ते जिक्र करें, मौला ये उनका नामाए अमाल है जो तेरी बारगाह में सजदा कर रहे थे, वो जो तेरी इबादत और इताअत कर रहे थे।
मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो ये शब बारात बड़ी अजमत और बरकतों की हामिल है। इस शब बारात में हमारे भाई हलवा बनाते हैं, और हलवा बनाने का मकसद ये है कि वो हल्की ग़िज़ा है, थोड़ा खाएं ताकि जाग सकें। मगर होता क्या है, हलवे इतने इतने लजीज बन जाते हैं कि उसे इतना खाते हैं कि वो पूरे हलक तक खा लेते हैं। जब हलक तक खा लिया तो फिर अब नींद तो आएगी और शैतान तो कब्जा करेगा ही, तुम्हें इबादत से रोकेगा। इसलिए उस दिन खाने का ध्यान रखें, कम खाएं और जागें और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करें, और सुबह को रोजा रखें, सुबह को रोजा रखें। ये शाबान है,